केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। खुफिया विभाग ने दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके तहत अब दलाई लामा को कुल 33 सुरक्षाकर्मी मिलेंगे, जिनमें 12 कमांडो और 6 पीएसओ शामिल हैं। ये 24 घंटे उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। सुरक्षा कर्मियों में 10 आर्म स्टैटिक गार्ड होंगे जो उनके आवास पर मौजूद रहेंगे। दलाई लामा की सुरक्षा के लिए ट्रेन ड्राइवर और निगरानी कर्मचारी हर समय ड्यूटी पर रहेंगे। साथ ही 12 कमांडो जो 3 शिफ्टों में उन्हें सुरक्षा देंगे। आज दलाई लामा 89 साल के हो गए हैं, लेकिन चीन की नाराजगी उनसे अब भी बरकरार है। 1959 में तिब्बत से निर्वासन के बाद वे भारत में शरण लिए हुए हैं और तब से तिब्बत और चीन के बीच का ये विवाद कभी खत्म नहीं हुआ। चीन उन्हें अलगाववादी मानता है, जबकि दलाई लामा खुद को केवल तिब्बती संस्कृति के धर्म का संरक्षक मानते हैं। 1959 में तिब्बत में चीन के बढ़ते प्रभाव के विरोध में विद्रोह हुआ। हालात बिगड़ते देख दलाई लामा 17 मार्च को लालसा में निकल पड़े। वे पैदल भारत की ओर आए और हिमालय को पार करते हुए 31 मार्च को भारत पहुंचे। शुरुआत में उनकी कोई खबर नहीं, जिससे अफवाहें फैली कि चीन ने उन्हें मार दिया है। लेकिन भारत पहुंचने के बाद उन्होंने साफ किया कि वे अब तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष करेंगे। चीन आखिर क्यों चिढ़ता है दलाई लामा से? चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और दलाई लामा को अलगाववादी नेता कहता है। जब भी दलाई लामा किसी भी देश का दौरा करते हैं, चीन कड़ा विरोध करता है। चीन मानता है कि वे तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देते हैं, जबकि दलाई लामा कहते हैं कि वे सिर्फ तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान बचाना चाहते हैं। 2010 में जब बाराक ओबामा ने दलाई लामा से मुलाकात की थी, तब भी चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। क्या भारत चीन के रिश्तों पर असर पड़ा है? भारत ने 1959 से ही दलाई लामा को शरण दी है और तिब्बती शरणार्थियों का समर्थन किया है। इसी कारण भारत की अरुणाचल यात्रा के दौरान चीन ने विरोध जताया था, क्योंकि वो इस क्षेत्र को विवादित मानता है। हाल ही में जब भारत ने दलाई लामा को बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मानित किया, तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि भारत अब तिब्बत के मुद्दे पर संतुलित नीति अपना रहा है, ताकि चीन के कूटनीतिक संबंधों को वो बनाए रख सके। चीन अब 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। बीजिंग ने घोषणा की है कि अगला दलाई लामा वही तय करेगा, लेकिन तिब्बती समुदाय इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन के प्रभाव में आता है, तो यह तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक झटका होगा। वहीं दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी नहीं बल्कि स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, ताकि तिब्बती लोग अपनी संस्कृति और धर्म को संरक्षित कर सकें। दलाई लामा भले ही अब उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है। तिब्बत पर चीन की सख्त नीतियों के बावजूद दलाई लामा दुनिया भर में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रतीक बने हुए हैं। चीन की ये चीड़ उसकी विचारधारा और दलाई लामा की विचारधारा से अधिक प्रभाव। दलाई लामा भले अब उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है। तिब्बत पर चीन की सख्त नीतियों के बावजूद दलाई लामा दुनिया भर में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रतीक बने हुए हैं। चीन की ये चीड़ उनकी विचारधारा से अधिक उनके प्रभाव से है। क्या तिब्बत को कभी स्वायत्तता मिलेगी? ये सवाल अब भी बना हुआ है, लेकिन दलाई लामा का संघर्ष जारी है।